नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज चलते हैं हम लोग बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कल हमने देखा था सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, और आज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस की तरफ, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बच्चों ट्रेनिंग क्या होता है? तो ट्रेनिंग का मतलब है इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद रिक्वायर्ड स्किल्स टू परफॉर्म द जॉब। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब कोई कैंडिडेट सेलेक्ट होकर आता है तो वो क्या होता है, नॉर्मली वो पढ़ा लिखा होगा, उसे थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, बट उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज हो सकता है उसे ना हो। तो हम उसे क्या करेंगे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से वर्क चलता है उसकी हमें उसे ट्रेनिंग देंगे। हम उसे बताएंगे कि किस तरह से वर्क करना है, क्या उसे करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से जो भी स्किल्स है वर्क से रिलेटेड वो उसके अंदर हम लोग डालेंगे। उसी चीज को हम बोलते हैं ट्रेनिंग। और देन जो नेक्स्ट चीज है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय जैसे जैसे काम करेगा धीरे धीरे उसे उसकी खुद की पर्सनल ग्रोथ होती रहेगी। साथ साथ में अगर हम उसे डिसीजन मेकिंग में शामिल करते हैं, उसे कोई सेमिनार वगैरह में पार्टिसिपेट करने भेजते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह में भेजते हैं, तो होता क्या है, वो उसके खुद के काम में निखार आता है। और वो जो चीज होती है वो एक प्रॉलॉन्ग प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में दी जा सकती है। वो जैसे जैसे जॉब करता जाएगा तो लाइफ टाइम थोड़ा 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 करके अचीव करता रहेगा, तो उससे उसकी खुद की पर्सनल ग्रोथ होगी। उसी चीज को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। और अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं तो ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग वर्क रिलेटेड मैटर को डिस्कस मतलब सिखाती है। यानी वर्क कैसे करना है, जॉब ओरिएंटेड होती है ट्रेनिंग। पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या किस तरह से काम चलता है उसी चीज को सिखाती है। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट है करियर ओरिएंटेड। यानी एम्प्लॉय को अगर कहीं बिजनेस मतलब जॉब छोड़कर किसी दूसरी जगह भी जाना हो तो क्या होगा, वो उसका जो डेवलपमेंट है वो उसकी करियर ओरिएंटेड ग्रोथ होता है, वो उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी तो वो दूसरी जगह भी इजीली काम कर पाएगा। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में ये अंतर है। ट्रेनिंग नॉर्मली जैसे भाई एक बार दो बार दे दी, बट डेवलपमेंट तो क्या होगा, धीरे 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 अपने आप आता जाएगा। एक दिन में दो दिन की बात नहीं है डेवलपमेंट। अब बात यह है कि ट्रेनिंग से होता क्या है? तो ट्रेनिंग से क्या होता है, जो उसने थ्योरेटिकल नॉलेज सीखी है उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसको सीखने को मिलता है, उसकी स्किल्स डेवलप होती है, उसकी एफिशिएंसी डेवलप होती है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी ज्यादा इंक्रीज होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि भाई एक्सीडेंट्स के चांसेस कम है, कि कोई भी टाइप से वो गलतियां करे, रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज कर सकता है, और इनसे फिर नॉर्मली बात है कि प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो अगर वो कोई काम सीखेगा तो उस काम सीखने से क्या होगा, उसकी खुद की भी ग्रोथ होगी, खुद का भी डेवलपमेंट होगा, और क्या होगा कि उसे भी अपने करियर में एम्प्लॉय को भी आगे कोई भी टाइप से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मेन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब बच्चों हमारे सामने बात ये आती है कि ट्रेनिंग कितने टाइप की हो सकती है। तो ट्रेनिंग के बेसिकली तो दो कैटेगरीज है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। उनके अंदर फिर फर्दर और कैटेगराइजेशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग व्हाइल परफॉर्मिंग द जॉब। यानी काम करते करते ही उसे हम लोग काम सिखा रहे हैं, कोई उसका सीनियर उसे काम सिखा रहा है, उस चीज को बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कि ट्रेनिंग गिविंग ब्रेक फ्रॉम द वर्क। यानी वर्क से ब्रेक दिया, थोड़ा अलग उसको क्लासरूम ट्रेनिंग दिया, अलग से ऑफलाइन उसके कुछ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह लेकर उसे ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉय को। ये होते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब नॉर्मली बात है ट्रेनिंग कब दी जाती है, तो ट्रेनिंग का ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू करने से पहले ही दी जाए। नॉर्मली यही होता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है, बट होता क्या है कि ट्रेनिंग बीच बीच में कभी भी दी जा सकती है। यानी ऑर्गेनाइजेशन में काम शुरू करने से पहले तो बेसिक ट्रेनिंग दी एम्प्लॉय को, लेकिन सपोज कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, तो कंपनीज क्या करती है, तो कंपनीज उस टाइम पे अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिलवाती है ताकि वो नया जो काम है वो नया काम सीख पाए। तो ऐसा कभी भी माइंड में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ शुरू में दी जाएगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ट्रेनिंग आप चाहो तो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही कोई चेंज अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो उस टाइम पे आप नई काम सिखाने के लिए एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे सकते हो। तो ये होता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और ऑन द जॉब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब चलते हैं बच्चों हम लोग ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कुछ कॉमन टाइप्स की ट्रेनिंग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उनकी तरफ। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग के कुछ बेसिक पॉपुलर ट्रेनिंग्स के तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का अंतर तो आपने देख लिया,
लेकिन ऑन द जॉब कब सूटेबल होगी और इसके क्या फायदे हैं, ऑफ द जॉब कब सूटेबल होगी इसके क्या फायदे हैं। होता क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग तब सूटेबल होती है जब थोड़ा थोड़ा सा एम्प्लॉय काम जानता हो, ठीक है। अगर या मतलब जब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ बिल्कुल भी डील नहीं कर सकते, हम लोग एक तरह उसको प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, हमें काम रोकना नहीं है, ठीक है, तब ऑन द जॉब ट्रेनिंग हमारी सूटेबल होती है। बट इसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि अगर वो काम करते करते सीखेगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो गलतियां भी करे, यानी हमें अपनी प्रोडक्टिविटी के साथ थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़े। जबकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी क्या है, उसको हम पहले से अगर ट्रेनिंग दे देते हैं तो वो क्या होता है, गलती के चांसेस वहां पे कम हो जाते हैं। बट ये है कि एक टाइम के लिए प्रोडक्टिविटी वहां पे सेक्रीफाइस कुछ टाइम के लिए तो करेगी। ऑन द जॉब में थोड़ी बार बार प्रॉब्लम आने वाली है, बट ऑफ द जॉब में बार बार वो सेम प्रॉब्लम उतनी नहीं आएगी। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। और दोनों ही ट्रेनिंग अपनी अपनी जगह सुटेबल होती है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले अब हम बात करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में अप्रेंटिसशिप की। आपको यहाँ दिख रहा है अप्रेंटिसशिप मैंने लिखा है, मैंने एक डायग्राम बनाया, तो मैं पहले समझाता हूँ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किन लोगों को दी जाती है और किस तरह की ट्रेनिंग होती है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नॉर्मली कुछ आर्टिस्टिक स्किल्स या कुछ वैसे लोगों को दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कारपेंटर है, अगर हम बात करें प्लम्बर है, अगर हम बात करें कॉबलर है, तो इस टाइप के लोगों को जो है, ब्लैक स्मिथ है या गोल्ड स्मिथ है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इस टाइप की जॉब्स में ज्यादा सुटेबल होती है। इन जॉब्स में होता क्या है कि इन जॉब्स में कुछ एकदम महीन बारीक काम होता है और कुछ कला होती है एक तरह की, तो वो जो चीज है उसको क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ा जा सकता, उसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है। अब अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में होता क्या, मैं बताता हूं आपको। इसमें एक पार्टी आएगी हमारे सामने मास्टर वर्कर और एक है अप्रेंटिस। मास्टर वर्कर कौन होता है, जो काम वो पर्टिकुलर काम करता है। फॉर एग्जांपल कारपेंटर है तो वो खुद मास्टर वर्कर है। अब वो क्या करेगा, उसके जो अंडर में काम सीखेगा, वो जो चीज है जो सीखने वाला होता है उसे बोलते हैं अप्रेंटिस, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो कारपेंटर है या कोई भी है, वो अपने जहां भी काम करने जाएगा वो अप्रेंटिस को साथ में लेके जाएगा। आपने देखा भी होगा कई बार ये लोग आते हैं तो अपने साथ में अपने बच्चे को लेके आते हैं या किसी भी लड़के को साथ में रखते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो अप्रेंटिस होते हैं। अब होता क्या है, वो मास्टर वर्कर अपना जहां भी प्रोजेक्ट उसने ले रखा है, जहां भी उसने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, वहां पे अप्रेंटिस को साथ में लेकर गया। अब वहां पे क्या करेगा, वो काम कर रहा है, अब वो काम भी करेगा और गाइड भी करता जाएगा। सपोज वो काम कर रहा है, आरी चला रहा है, तो उसमें भी वो गाइड कर, आरी भी चला रहा है, साथ साथ में गाइड कर रहा है कि किस तरह से उसे पकड़े, किस तरह से उसे लकड़ी को काटा जाए, ठीक है। तो वो वर्क भी करेगा और साथ में गाइड भी करता जाएगा। और अप्रेंटिस क्या करता है, वो ऑब्जर्व्स एंड लर्न्स, यानी वो ऑब्जर्व करेगा और साथ साथ में सीखता जाएगा काम। और फिर क्या होगा, मास्टर वर्कर धीरे धीरे उसे छोटा मोटा काम देना शुरू कर देगा कि भाई जैसे चलो ये ड्रिल आप चलाओ, फिर ये आप करो, ये आप करो, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा काम भी उसको देना शुरू करेगा। और इस तरह से काम करता जाएगा, सिखाता जाएगा, और वो अप्रेंटिस भी क्या करेगा, देखता जाएगा, सीखता जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा काम लेता रहेगा, और फिर इस तरह से ये ट्रेनिंग चलेगी। और जब वो अप्रेंटिस पूरा काम सीख चुका होगा तो अप्रेंटिस फिर खुद के प्रोजेक्ट्स ले सकता है, खुद काम कर सकता है। ये होती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब ये ट्रेनिंग ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात है, चाहे तो कंपनीज भी ऑर्गेनाइज करवा सकती है अपने वर्कर्स के लिए, मास्टर वर्कर को लेके आ सकती है और फिर अप्रेंटिस उनके वर्कर जो एम्प्लॉइज है वो सीख सकते हैं। बट नॉर्मली आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि बाप अपने बेटे को लेके आता है, उसको काम सिखा रहा है, इस तरह का मतलब आप देखोगे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में। अब चलते हैं बच्चों हम लोग इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे कॉलेजेस के, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के, उन्हें क्या होता है, अपना जो उन्होंने किताबों में पढ़ा उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जानना होता है, क्योंकि आगे उन्हें भी प्रोफेशन रन करना है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंडस्ट्री में या प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे, वहां पे वो लोग क्या करेंगे, इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप में क्या होगा, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या वो जो प्रोफेशनल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सीए है, तो सीए के अंदर में किसी सीए के अंदर में काम सीखना, तो ये प्रोफेशनल हो गए। और अगर हम बात करें लॉ है, तो लॉ स्टूडेंट्स जो है वो लॉयर के पास काम सीखेंगे, प्रोफेशनल हो गया। लेकिन अगर एमबीए वगैरह की ट्रेनिंग है तो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भी दी जा सकती है, ठीक है। सीए में भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, तो इसी तरह से है, इंडस्ट्री या प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे, वो वहां पे क्या करेंगे, जो इंडस्ट्री या प्रोफेशनल्स है वो उन्हें ट्रेन करेंगे, यानी उन्हें काम देंगे और काम करते करते थोड़ा सिखाते जाएंगे। जैसे सीए के पास गए तो वो बताएगा कि ये इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरनी है, और काम देता भी जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न भरने का। तो वो काम सिखा रहे हैं, करवा रहे हैं, और जो इंटर्न्स है यानी हमारे स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, वो काम करते भी जाते हैं और सीखते भी जाते हैं। अच्छा, उसके बदले में थोड़ा बहुत पेमेंट भी दिया जाता है।
अब पेमेंट जो स्टूडेंट्स को या इंटर्न्स को मिलता है उसे हम लोग यहाँ पे सैलरी नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे स्टाइपेंड। तो अलग अलग टाइप के प्रोफेशंस में ये ट्रेनिंग हो सकती है। जैसे हम लोग अगर टीचर्स की बात करें तो हमारी भी बीएड ट्रेनिंग होती है, बीएड की इंटर्नशिप होती है, जिसमें हमें स्कूल्स में जाकर पढ़ाना भी होता है और सीखना होता है कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। तो ये जो चीज होती है ये होती है इंटर्नशिप। नेक्स्ट ट्रेनिंग हमारे सामने आती है बच्चों ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन ट्रेनिंग। अब ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन ट्रेनिंग ज्यादा कुछ नहीं, जैसा हमने ओरिएंटेशन पढ़ा था वैसा ही है कि भाई जो हमारे एम्प्लॉइज हैं उन्हें हम लोग फेमिलराइज करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन से, की पीपल से मिलवाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हमारे फैसिलिटीज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैफेटेरिया कहाँ पे है, कहाँ पे हमारे दूसरी चीज जो चीजें हैं उसके बारे में बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टाइल के बारे में बताते हैं। बेसिकली पूरी तरह से फेमिलराइज करवाते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉइज को। अब वही बात है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या होगा, एक सीनियर ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन से उनके एम्प्लॉइज वगैरह से फेमिलराइज करवा देगा, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन से तो वहां पे क्या होगा, उसके लिए अलग से कॉन्फ्रेंस वगैरह हेल्ड होगी। अब होता क्या है कि ये ट्रेनिंग तो आप लोग सब समझ गए कि ये ट्रेनिंग होता क्या है, उसमें बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह सब कुछ बताई, लेकिन ये इसका मेन पर्पस क्या है उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि ये फेमिलराइज क्यों करवाया जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स में मैंने इसको समराइज किया है। टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, होता क्या है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय आता है, अगर उससे हम लोग फेमिलराइज नहीं करवाएं, वो उसके अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप नहीं करें, होगा क्या कि उस एम्प्लॉय को कान भरने वाले भी कई लोग मिलेंगे। हो सकता है कि उसे हमने ढंग से कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बताया, ऑर्गेनाइजेशन से क्या बोलते हैं लोगों से भी नहीं मिलवाया, तो शुरू में उसने जो भी देखा उससे उसके मन में नेगेटिव एटीट्यूड बन सकता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के प्रति। तो अगर उसे हम लोग ढंग से सब ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियराइज करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में हम कामयाब हो सकते हैं, जो उसके आगे काम आएगा। देन उसमें हम लोग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप कर सकते हैं, यानी उसमें एक अपनत्व की भावना आएगी कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा अपना है, वो उसे फेमिलियराइज होगा जब वो उसे थोड़ा सा घर सा माहौल लगेगा, टू फील लाइक होम। तो इस तरह से इसलिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। देन इसके अलावा स्ट्रेंथन कम्युनिकेशन, जब वो क्या होगा थोड़ा हेजिटेटेड रहता है नया नया एम्प्लॉय, तो अगर उसे थोड़ा सा ये ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी जाती है, उसे इंटरेक्शन का मौका दिया जाता है और वो थोड़ा ओपन होगा, खुलेगा, तो उससे क्या होगा, एक कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग एस्टेब्लिश होगा। अगर उससे कई फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है, कोई काम से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, तो वो इजीली अपने सीनियर से बात कर सकता है, पूछ सकता है, कोई एडवाइस ले सकता है और अपनी जो शिकायतें वो बता भी सकता है। तो ये जो ओपन कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म करने के लिए, इसके लिए ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। तो बच्चों ये जो तीनों हमने देखी, ये जो अभी तक तीनों हमारी थी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में एक हम लोग ट्रेनिंग देखते हैं ऑफ द जॉब में, जिसका नाम है वेस्टिब्यूल स्कूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल स्कूल ट्रेनिंग हमारे सीबीएसई में ऑफ द जॉब में ये वेस्टिब्यूल स्कूल ही डिस्कस्ड है। वेस्टिब्यूल स्कूल ट्रेनिंग क्या होता है, ये एक टाइप की ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, जिसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं, सपोज वो किसी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पे काम करने वाले हैं, तो अब उन्हें उस मशीनरी की वर्किंग वगैरह के बारे में उतना नहीं पता, और अगर हम लोग डायरेक्टली उस मशीनरी पे वर्क करने के लिए, ओरिजिनल मशीनरी पे वर्क करने के लिए एम्प्लॉइज को दे देंगे, वर्कर्स को दे देंगे, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस होंगे और हो सकता है मशीन भी खराब हो जाए, हो सकता है एम्प्लॉइज को खुद को कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, वेस्टिब्यूल स्कूल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है कि एम्प्लॉइज जो वर्कर्स हैं उन्हें कुछ डमी मशीनरी वगैरह पर काम सिखाया जाएगा। पहले हो सकता है डमी मशीनरी का मतलब ये नहीं है कि एकदम नकली होगी, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब काम सिखाने के लिए एक अलग मशीनरी, मेन मशीनरी जिस पे हम काम करने वाले हैं वो नहीं, एक अलग मशीन पे उसको हम काम सिखा सकते हैं। वो जो एम्प्लॉइज हमारे उनको काम सिखा सकते हैं कि इस तरह से ये मशीन ऑपरेट करना है, इस तरह से इसको चलाना है। तो वो जो चीज होती है वो होती है वेस्टिब्यूल स्कूल ट्रेनिंग, जिससे क्या होगा, एक्सीडेंटल डैमेजेस के चांसेस कम होंगे और वो रिसोर्स भी ढंग से यूटिलाइज होंगे। अच्छा, ये सिर्फ मशीन पे नहीं किया जा सकता बच्चों, जरूरी नहीं है। अगर कोई अकाउंटेंट है तो उससे क्या करा जा सकता है कि सीधा रियल जो अकाउंट्स है हमारे उनको ऑडिट करने के बजाय उसे डमी अकाउंट्स दे सकते हैं कि डमी अकाउंट्स ऑडिट करने के लिए दे सकते हैं कि इस अकाउंट्स में क्या गलती है ये बताओ आप। और फिर जब वो धीरे धीरे सीखा तो फिर उससे बाद में ओरिजिनल अकाउंट्स दिए। तो ये जो चीज होती है कि काम से हटकर पहले कुछ डमी मशीन पे, डमी अकाउंट्स पे जो वर्कर्स को काम सिखाया जाता है, जिससे क्या बोलते हैं कोई भी टाइप से नुकसान नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन का भी और वर्कर्स का भी, उस चीज को बोला जाता है वेस्टिब्यूल स्कूल ट्रेनिंग। अब बच्चों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो बच्चों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है,
हमने स्टाफिंग पूरा चैप्टर पढ़ा, हमें पता है स्टाफिंग कैसे चलता है, क्या होता है। होता क्या है कि जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें हर डिपार्टमेंटल मैनेजर को अपनी अपनी डिपार्टमेंट्स की स्टाफिंग करनी होती है। हर मैनेजर को अपने अपने अंडर के जो भी सुपरवाइजर है उनकी स्टाफिंग करनी होती है, उन्हें अपॉइंट करना है, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह दिलवाना, ये काम होते हैं। लेकिन अगर बड़ी कंपनीज या बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उनमें क्या होता है, हर मैनेजर के लिए ये काम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसे और भी चीजें देखनी है, अपने डिपार्टमेंट की पॉलिसी प्लानिंग वगैरह भी देखनी है। तो अब ये जो स्टाफिंग वाला काम होता है, ये काम वो करने की बजाय क्या होता है, इस काम के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, HRD बोलते हैं हम लोग। तो अब ये HR डिपार्टमेंट जो बनाया जाता है, ये होता क्या है, इसका काम स्टाफिंग तो होता है, ये स्टाफिंग के अलावा भी बहुत सारा और भी काम होता है इसका। अगर हम बात करें तो ये जो, अगर ये HRM है हमारे पास, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो स्टाफिंग उसका इतना सा पोर्शन है, बाकी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजमेंट का जो काम है वो स्टाफिंग से भी ज्यादा है। लेकिन वो होता क्या है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में स्टाफिंग और उससे कुछ और भी काम के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हम लोग बोलते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या होता है या इसका क्या काम है, वो हम लोग इसके फंक्शन से ही समझ पाएंगे इसको अच्छे से कि क्या होता है, क्या करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब HR डिपार्टमेंट क्या करेगा, नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड कितने हैं वो पता लगाएगा। ठीक है, जो हमने बेसिकली जो हमने पढ़ा था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, देन हम बात करते हैं ये इसके अलावा क्या करेगा, एम्प्लॉइंग पीपल। एम्प्लॉइंग पीपल का मतलब रिक्रूट करेगा, सेलेक्ट करेगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करवाएगा, और साथ साथ में करियर ग्रोथ के लिए क्या करेगा, ट्रेनिंग। यानी ये जो मैंने तीनों फंक्शंस लिखे हैं, ये तीनों फंक्शंस तो क्या है हमारे पास, स्टाफिंग वाले ही फंक्शंस है। यानी पता लगाया कितने लोगों की जरूरत है, किस टाइप के लोगों की जरूरत है, उनको रिक्रूट किया, सेलेक्ट किया, प्लेसमेंट दिलवाया, साथ साथ में उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी प्रोसेस शुरू किया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी काम है। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल में क्या है कि जो एम्प्लॉई है उसके काम को देखा, ऑब्जर्व किया, उसकी रिपोर्ट तैयार की, फीडबैक तैयार किया, और वो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाया। जैसे उसका हम बात करें सैलरी इंक्रीमेंट वगैरह, प्रमोशन वगैरह हो सकता है अपने मैनेजमेंट को बताकर। इसमें सेल्फ अप्रेजल का भी जो प्रोविजन होता है कि मतलब एम्प्लॉय खुद भी बताएं कि हम किस लिए एलिजिबल है, अपनी हमारा प्रमोट करो हमें, या हमें हमारी सैलरी बढ़ाओ, तो वो भी प्रोविजन होता है कॉर्पोरेट्स में। ये होता है जो होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिसमें फीडबैक रिपोर्ट तैयार की जाएगी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस की। देन हमारे पास एम्प्लॉयज को जो है मोटिवेट किया जाता है काम करने के लिए कि भाई काम को किस तरह से करना है। उनको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू मोटिवेट किया जा सकता है। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को मैं डिटेल में आपको डायरेक्टिंग चैप्टर में पढ़ाऊंगा। देन हमारे पास है कंपेंसेशन का ध्यान रखना। कंपेंसेशन का मतलब है एम्प्लॉइज को जो सैलरी मिले वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स मिले, अकॉर्डिंग अगर कोई भी लॉ या एक्ट लागू होता है तो उस अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिले, पेंशन, ग्रेचुइटी वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूड हो, या जो भी हमारे एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की सैलरी मिले, वो जो चीज होती है वो होता है कंपेंसेशन वाला पॉइंट। देन रिव्यू एंड ऑडिट पर्सनल पॉलिसी, यानी जो एम्प्लॉइज की वर्किंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है, पर्सनल पॉलिसी जिसको बोलेंगे, उसको भी टाइम टाइम पे रिव्यू करे, ऑडिट करे, ये पता लगाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पॉलिसी कुछ ऐसी है जिससे वर्कर्स को कोई तकलीफ हो रही हो, या वर्कर्स को ऐसी प्रॉब्लम है जो वो कह नहीं पा रहे और ऑर्गेनाइजेशन में उससे काम भी ढंग से नहीं हो पा रहा, तो उसका पर्सनल पॉलिसी का रिव्यू एडिट करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही काम है। तो बच्चों स्टाफिंग चैप्टर में यही सब कुछ था। अब इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कल हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा डायरेक्टिंग चैप्टर। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।